वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर 2022 और 3 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज करते हैं। कल के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त होंगे? पंकज मित्तल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 40वें मुख्य न्यायाधीश ये बनेंगे। और कल मैंने आपको बताया था, यहां मैंने वो एक चीज नहीं बताई क्योंकि इससे पहले जो एस शिंदे थे 42 दिन उनका कार्यकाल था। वो न्यूनतम नहीं था, 42 दिन था, लेकिन क्योंकि सतीश कुमार मित्तल आए थे, उनका 41 दिन कार्यकाल था, वो सबसे न्यूनतम था। मैंने वो सतीश कुमार वाला आपको बताया नहीं, सीधा एस शिंदे का 42 दिन बता दिया था, तो वो भी ध्यान रखना। प्रदेश का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहां शुरू किया गया? उदयपुर में। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण कहां किया गया? जयपुर में। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स BSNNGN ने स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया। इसका संबंध किस विभाग से है? उद्योग व वाणिज्य विभाग से। IMT गाजियाबाद के साथ राजस्थान के कितने विश्वविद्यालयों का खेल संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए? 3। और राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2019। और राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी अनुष्का सिंह का संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग। ये थे कल के क्वेश्चन। क्योंकि कल संडे था तो आपको वीकली क्लास उपलब्ध करवाई थी, ये शनिवार के दिन रिविजन क्लास थी। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें सारे विद्यार्थी। पहला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और आज की क्लास में 3 से 4 ऐसे प्रश्न है जो सीधे सीधे एग्जाम में पुट होने की लगभग चांसेस बनते हैं। शांति व अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बहुत बड़ी बात है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती थी। उस अवसर पर राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां पे शांति व अहिंसा विभाग का गठन किया गया है। राजस्थान देश का पहला व एकमात्र राज्य है जहां पे शांति व अहिंसा विभाग का गठन किया गया। तो तस्वीर में देख सकते हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। कल रविवार था, फिर भी राजस्थान के राजकीय यानी सभी विद्यालय है कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती बनाने के लिए प्रार्थना सभा करने के लिए उपस्थित हुए थे। कल स्कूल लगा था, ये एक रिकॉर्ड बना। तो 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती पर देश का पहला शांति व अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान में किया गया। राजस्थान राज्य सरकार ने अलग से विभाग का गठन किया है। इसका जो नोडल विभाग होगा कला व संस्कृति विभाग, और इसके मंत्री हैं डॉक्टर बुलाकी दास कला BD कला। अब तक निदेशालय के रूप में कार्य कर रहा था ये विभाग। अब इसे बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में विभाग बना दिया। यानी पहले शांति व अहिंसा निदेशालय था, अब इसे विभाग बना दिया। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। इस पे जो 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, इस प्रकार का विभाग बनाने वाला राजस्थान देश का पहला व एकमात्र राज्य। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में जहां तक है ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा प्रश्न इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांसेस है। राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किसे प्रदान की गई? जी बिल्कुल, बजट में घोषणा थी। और यानी महात्मा गांधी के विचारों सद्भावों को अपनाने वाले जो विचारक हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए। तो गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 श्री SN सुब्बाराव जी को, श्री नेमीचंद भावुक को, श्री कुमार प्रशांत, श्री अमरनाथ भाई, श्री DR मेहता और उपयोग सभी, यानी 1 2 3 4 5 लोगों को गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। यहां देख सकते हैं, एक तो याद रखना 2 अक्टूबर को हम बनाते हैं विश्व अहिंसा दिवस। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया कल 2 अक्टूबर को, और इसी 2 अक्टूबर को 5 प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। 5 के नाम याद रखना, डॉक्टर SN सुब्बाराव, नेमीचंद जी भावुक, अमरनाथ भाई, RD मेहता और कुमार प्रशांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से ये याद रखना है कि इसमें से जो गांधीवादी विचारक है राजस्थान के भी हैं, और किन को मरणोपरांत दिया गया ये अब डिटेल है। तो राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 घोषणा की थी बजट 2022-23 में। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र। राज्य सरकार द्वारा देश के 5 प्रख्यात
गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से? श्री एस.एन. सुब्बाराव बेंगलुरु मरणोपरांत, ये इंपॉर्टेंट है। श्री नेमीचंद भाऊक जोधपुर मरणोपरांत, 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया। इसमें जोधपुर के अपने राजस्थान के नेमीचंद जी आगे। श्री कुमार प्रशांत दिल्ली के हैं, श्री अमरनाथ भाई वाराणसी के हैं और श्री आर.डी. मेहता जयपुर के। तो 2 हो गए, जयपुर के आर.डी. मेहता और जोधपुर के नेमीचंद भाऊ, यानी राजस्थान के इसमें 2 है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पांचों के पांचों अच्छे तरीके से याद रखना है। और फिर एक बार फिर तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया, तब कह रहा हूं आज का जो सेशन है परीक्षा की दृष्टि से बड़ा खास है। मैंने आपको पूरे सितंबर महीने के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको वीडियो दे दिया, और कल फर्स्ट ग्रेड के लिए या सभी एग्जामों के लिए भारत की जनगणना, राजस्थान की जनगणना का वीडियो दे दिया। और एक पॉइंट और बता देता हूं, नानक क्लासेज ऐप के अंदर आज 251 नंबर क्लास में टेस्ट मिलेगा राजस्थान के उद्योग। पढ़ते रहना, 251 और 252 दोनों ही 251 नंबर क्लास, 252 नंबर टेस्ट, दोनों ही टेस्ट राजस्थान के उद्योग, यानी अगले 2 दिन 100 उद्योग के प्रश्न करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला? हर वर्ष आपको पता है 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई और उसके बाद से लगातार स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाती है 2 अक्टूबर के दिन। तो अभी 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छता सर्वेक्षण जारी हुआ 2022, उसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आया है? 8वां स्थान आया है। हालांकि पिछले साल 12वां था, अब की बार 8वां स्थान आया है। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 राजस्थान का देश में 8वां स्थान, ये पॉइंट नोट कर लेना। टॉप 20 में प्रदेश का कोई भी शहर शामिल नहीं है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि टॉप 20 में कोई नहीं आया। इंदौर जो मध्य प्रदेश का 6ठी बार देश का स्वच्छ शहर बना, ये पॉइंट तो पक्का पेपर में आना ही आना है, क्योंकि लगातार इंदौर टॉप में है, लेकिन कितनी बार? 6ठी बार, ये प्रश्न है। 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर में प्रदेश का एक भी शहर टॉप 100 में शामिल नहीं हुआ, ये बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि पिछले साल डूंगरपुर था, पिछले साल तो डूंगरपुर था, लेकिन अब डूंगरपुर भी भाग गया। तो 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया। 10 लाख वाली आबादी की बात करें तो जयपुर शहर को 26वीं रैंक मिली है, जयपुर हेरिटेज को 26वीं। और कल मैंने जनगणना दे दी, कौन सी कितनी जनसंख्या है, किसका कितना घनत्व है, वो जरूर वीडियो देखें। तो हमारी फिक्स सुबह 7:30 बजे और शाम 9 बजे 2 फिक्स क्लास आती है, बाकी कोई विशेष परीक्षा विशेष क्लास आती है। और ये चौथा फिर इंपॉर्टेंट हो गया, तभी कह रहा हूं आज तो परीक्षा की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट है। के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? जी बिल्कुल, बिहारी का नाम आते ही आपने सुना होगा, मिर्जा राजा जय सिंह जो आमेर के शासक थे, उनके दरबारी कवि थे बिहारी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी। इनके लगभग 713 दोहों की पंक्तियां थी, और मिर्जा राजा जय सिंह इनके हर एक दोहे पर सोने की अशर्फी देते थे। तो बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? कौन से नंबर का है? 32वां। उनका नाम है डॉक्टर माधव हाड़ा। डॉक्टर माधव हाड़ा, तस्वीर में देख सकते हो डॉक्टर माधव हाड़ा। और 31वां किसे दिया गया था? मधु कांकरिया को। अब देखिए पूरी डिटेल। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से ये पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। जय सिंह नीरज को पहला दिया था। 32वां ये नाम, इसको आपको सन याद नहीं रखना है कि 21 है 22, आपको क्रम याद रखना है। पुरस्कार मिला डॉक्टर माधव हाड़ा को, उदयपुर के हैं। कृति इनकी पंचरंग चोला पहर सखीरी, भाषा हिंदी की, पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया। 31वां बिहारी पुरस्कार जो मिला था वो मधु कांकरिया को मिला था। रचना थी हम यहाँ थे। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे की रचना। और अब डॉक्टर माधव हाड़ा को किसके लिए मिला? पंचरंग चोला पहर सखीरी। और 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था मोहन कृष्ण वोहरा को, रचना तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। अब तक 31वां क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, 30 तक एग्जाम में आ चुके हैं। तो अब इन दोनों को पेपर में 31वां भी पूछा जा सकता है, 32वां भी पूछा जा सकता है। तो तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बूस्टर डोज देखिए। विशेष 1991 में स्थापित यह पुरस्कार सिर्फ राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो या तो 7 साल से राजस्थान में रह रहे हो, या फिर राज्य के मूल निवासी हो, या देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो। यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी भाषा में प्रकाशित कृति के लिए दिया जाता है। पॉइंट याद रखना, सिर्फ हिंदी या राजस्थानी भाषा में किसी की रचना होती है उसी को दिया जाता है। और किसको? राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले लेखक को। नोट, आपको एक चीज याद रखनी है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार बीकानेर के संजय पुरोहित को प्रदान किया गया, क्योंकि मैंने ऑप्शन में संजय पुरोहित दिया था। मिथेश निर्मोही को केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का 2021 का
राजस्थानी भाषा पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थानी साहित्य पुरस्कार दिया गया मितेश नेनवोई जोधपुर के, मधु कांकरिया, डॉक्टर माधव हाड़ा और संजय पुरोहित। तो एक आधा पुरस्कार एग्जाम में आता ही आता है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब से शुरू हुआ है? तो कल से 2 अक्टूबर से राजस्थान में सप्ताह का मतलब सप्ताह चलेगा। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वन्य जीव सप्ताह पर कई कार्यक्रम भी होंगे और बड़ी बात, प्रदेश के लगभग 10,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क भ्रमण भी करवाया जाएगा। तो इनका भ्रमण करवाया जाएगा वनों का, वन्य जीव अभ्यारण्यों का। तो राजस्थान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। और इसका लक्ष्य पता ही होता है, पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीवों की उपयोगिता को बढ़ाना है। 10,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। तो राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। और आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ मैं जीके की बात नहीं करता हूँ, यहाँ फिक्स 15 से लास्ट 16-17 मिनट की क्लास होती है, सिर्फ सुबह चाय के प्याले के साथ। करंट की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। जीके की जब भी बात आती है, मैं 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास शाम को देता हूं, आप वहां विजिट कीजिए, बड़ी शानदार टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। छठा प्रश्न देखिए, 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी 36वें गेम शुरू हो चुके हैं। गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया और अपने राजस्थान का जो दल गया है उसके ध्वजवाहक बने रजत चौहान जो तीरंदाज है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए पदकों की शुरुआत हो चुकी है। तो राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? शॉर्ट पुट में जीता। आपके सामने ये तस्वीर देखिए, किरण बालियान की, जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। कौन सा पदक? स्वर्ण पर निशाना लगाया। खेल कौन सा? शॉर्ट पुट। तो 36वें नेशनल गेम में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने शॉर्ट पुट में 17.14 मीटर थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ नितेश पुनिया ने 36वें नेशनल गेम में हैमर थ्रो में रजत पदक जीता। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने? यानी प्रतियोगिता कैसी है? स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित? उदयपुर में। और ही मैन ऑफ राजस्थान, तो ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने? प्रदीप वर्मा। कौन बने? प्रदीप वर्मा। ये बस थोड़ा सा याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लेना। ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रदीप वर्मा ही मैन ऑफ राजस्थान बने। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी पीडीएफ तैयार हो चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टेलीग्राम पे भी आप ले सकते हैं। आपके जितने भी टॉपिक है उसमें सारा इसमें पीडीएफ डाला है। कोई मिस्टेक है, अदरवाइज कोई भी मिस्टेक मानवीय भूल है तो क्वेश्चन के साथ जो सामने है वहां मिस्टेक है, तो पूरे फैक्ट के अंदर जो फैक्ट दिया हुआ ना थ्योरी, उसमें वो सही उत्तर है, ध्यान रखना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, क्विज है, पीडीएफ है, लिंक, सारी सूचना मिल रही है। कोई भी समस्या है, आपको कोई भी नई ताजा सूचना है, वो हमारे टेलीग्राम पे मिलती है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक से आप चैनल को जरूर ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपको कोई सूचना मिलती रहे। क्योंकि सीएटी का एग्जाम है, हाईकोर्ट एलडीसी का है, दूसरी एलडीसी जो भी आएगी, उन सब एग्जामों में करंट है, इंडिया का करंट है, इंडिया इंटरनेशनल, वो भी आपको पढ़ना है। क्योंकि नानक क्लासेज पर सिर्फ राजस्थान करवाया जा रहा है। हमारी एक शाखा है प्रताप क्लासेज, ठीक है, आपको रोज उसका लिंक मिलता है। प्रताप क्लासेज पे आप विजिट कीजिए, वहां इतनी 10-12 मिनट की इंडिया और इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स चलती है। तो सारे विद्यार्थी उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुस्तक हमारी है। अब देखिए आंसर था पिछले वीडियो का क्या था, विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान के किस स्थल को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था हवा महल। बहुत सारे विद्यार्थी, कई विद्यार्थियों ने बड़े डिटेल से लिखा था, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। पंकज मित्तल, एस शिंदे, यू ललित, के वर्मा। हालांकि इनको अभी शपथ नहीं दिलाई गई है, लेकिन हम थोड़े से पहले ही याद कर लेते हैं भी नए मुख्य न्यायाधीश। पहले से पढ़ेंगे कि हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, फिर किए गए, सीधा ये हमें पता है भी नियुक्त किए जाएंगे। तो कौन है, कॉमेंट करके बताना। यस्टरडे डोज क्या थी? जिला आयोजन समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है? 243 ZD से, ये याद रखना। गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू की गई? 1998 में। नारायणी देवी द्वारा महिला आश्रम संस्था की स्थापना कहाँ की गई? भीलवाड़ा में। और डाबी हत्याकांड कब हुआ? 1923। कल मैंने किसान आंदोलन का टॉपिक दे दिया और उससे पहले जनजाति का दे दिया, शायद ही आपका क्वेश्चन कोई गलत होगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गाराम वैद्य ने कलकत्ता में की। पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए, सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज,
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? अब जो हमारे नए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, उनको शपथ कौन दिलाएगा देख लेना, साथ में देखोगे ना कोई चीज बड़ी याद रहेगी। नीमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र में दोहरी दोहरी ढाईशाही की संज्ञा दी थी? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उनकी जयंती कब बनाई जाती है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये भी बता देना। पूनावाड़ा कांड का संबंध किस रियासत से है? और राजस्थान की जनगणना 2011 सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। कल रात 10 बजे जनगणना की क्लास आई थी राजस्थान की, देख के जाना, कहीं भी पढ़ लेना, आपको वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आपके लिए योजना आईएम शक्ति उड़ान योजना, कल मैंने पूछा था इंदिरा मातृत्व पोषण योजना पूछी थी, शायद मातृत्व पोषण योजना पूछी थी। उसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2020 को। पहले ये स्टार्ट हुई थी आपके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में, 12 क्षेत्र में। अब 1 अप्रैल 2022 से ये पूरे राजस्थान के अंदर इंदिरा मातृत्व पोषण योजना शुरू हो चुकी है। दूसरी संतान पर 6,000 रुपए वित्त पोषण पूरा राजस्थान सरकार का। अब आपके लिए योजना है आईएम शक्ति उड़ान योजना, वर्तमान में अच्छे तरीके से राजस्थान में चल रही है। इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिखने, ये आपके लिए स्पेशल, ताकि आपको पीछे की योजना सारी याद रहे, आप भूलो नहीं। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। हमारे नानक क्लासेज ऐप पे फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट के मॉडल पेपर चल रहे हैं। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। साप्ताहिक हर सोमवार को टेस्ट होता है, टॉपिक के हिसाब से सिलेबस दिया हुआ है। और स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। एक टेस्ट 1 अक्टूबर को हो चुका है। निरंतर आप पढ़ते रहें और बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता तो आपको मिलनी है। बस सोच पॉजिटिव रखनी है, दृढ़ विश्वास रखना है और अपना निश्चय बनाए रखना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।